धन्वंतरी कौन थे जिनकी होती है धनतेरस पर पूजा। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की विशेष पूजा होती है। उन्हें आयुर्वेद का जन्मदाता और देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में 12वां अवतार धन्वंतरी का था। धन्वंतरी के जन्म के संबंध में हमें 3 कथाएं मिलती हैं। समुद्र मंथन से उत्पन्न धन्वंतरी प्रथम। कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। वे समुद्र में से अमृत कलश लेकर निकले थे, जिसके लिए देवों और असुरों में संग्राम हुआ था। समुद्र मंथन की कथा श्री भागवत पुराण, महाभारत, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि पुराणों में मिलती है। धन्व के पुत्र धन्वंतरी द्वितीय। कहते हैं कि काशी के राजवंश में धन्व नाम के एक राजा ने उपासना करके अजदेव को प्रसन्न किया और उन्हें वरदान स्वरूप धन्वंतरी नामक पुत्र मिला। इसका उल्लेख ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। ये समुद्र मंथन से उत्पन्न धन्वंतरी का दूसरा जन्म था। धन्व काशी नगर के संस्थापक काश के पुत्र थे। काशी वंश परंपरा में हमें 2 परंपराएं मिलती हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार काश से दीर्घतापा से धन्व, धन्वे से धन्वंतरी, धन्वंतरी से केतुमान से भीमरथ, भीमरथ से दिवोदास हुए। जबकि विष्णु पुराण के अनुसार काश से काश्य, काश्य से राष्ट्र, राष्ट्र से दीर्घतपा से धन्वंतरी, धन्वंतरी से केतुमान, केतुमान से भीमरथ और भीमरथ से दिवोदास हुए। वीरभद्र के पुत्र धन्वंतरी तृतीय। गालव ऋषि जब प्यास से व्याकुल हो वन में भटक रहे थे तो कहीं से घड़े में पानी लेकर जा रही वीरभद्रा नाम की एक कन्या ने उनकी प्यास बुझाई। इससे प्रसन्न होकर गालव ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि तुम योग्य पुत्र की मां बनोगी। लेकिन जब वीरभद्रा ने कहा कि वे तो एक वैश्या हैं, तो ऋषि उसे लेकर आश्रम गए और उन्होंने वहां कुश की पुष्प आकृति आदि बनाकर उसकी गोद में रख दी और वेद मंत्रों से अभिमंत्रित कर प्रतिष्ठित कर दी। वही धन्वंतरी कहलाए। विस्तार। उपरोक्त में से प्रथम 2 कथाएं ज्यादा मान्य हैं। प्रथम कथा के अनुसार देवता एवं दैत्यों के सम्मिलित प्रयास के शांत हो जाने पर समुद्र में स्वयं ही मंथन चल रहा था, जिसके चलते भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। विद्वान कहते हैं कि इस दौरान दरअसल कई प्रकार की औषधियां उत्पन्न हुई और उसके बाद अमृत निकला। हालांकि धन्वंतरी वैद्य को आयुर्वेद का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने विश्व भर की वनस्पतियों पर अध्ययन कर उसके अच्छे और बुरे प्रभाव गुण को प्रकट किया। धन्वंतरी के हजारों ग्रंथों में से अब केवल धन्वंतरी संहिता ही पाई जाती है, जो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने धन्वंतरी जी से ही इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था। बाद में चरक आदि ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। कहते कि धन्वंतरी लगभग 7000 ईसा पूर्व हुए थे। वे काशी के राजा महाराजा धन्व के पुत्र थे। उन्होंने शल्य शास्त्र पर महत्वपूर्ण गवेषणाएं की थी। उनके प्रपौत्र दिवोदास ने उन्हें परिमार्जित कर सुश्रुत आदि शिष्यों को उपदेश दिए। दिवोदास के काल में ही दशराज्य का युद्ध हुआ। धन्वंतरी के जीवन का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग अमृत का है। उनके जीवन के साथ अमृत का स्वर्ण कलश जुड़ा है। अमृत निर्माण करने का प्रयोग धन्वंतरी ने स्वर्ण पात्र में ही बताया था। उन्होंने कहा कि जरा मृत्यु के विनाश के लिए ब्रह्म आदि देवताओं ने सोम नामक अमृत का आविष्कार किया था। धन्वंतरी आदि आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार 100 प्रकार की मृत्यु है। इनमें एक ही काल मृत्यु है। शेष अकाल मृत्यु रोकने के प्रयास ही आयुर्वेद निदान और चिकित्सा है। आयु के न्यून अधिक की एक माप धन्वंतरी ने बताई है। धनतेरस के दिन उनका जन्म हुआ था। धन्वंतरी आरोग्य, सेहत, आयु और तेज के आराध्य देवता हैं। रामायण, महाभारत, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, काश्यप संहिता तथा अष्टांग हृदय, भाप्रकाश, शर्गधर, श्री भगवत पुराण आदि में उनका उल्लेख मिलता है। धन्वंतरी नाम से और भी कई आयुर्वेदाचार हुए हैं।
आयु के पुत्र का नाम धन्वंतरी था।